रखिया लगा के मैया छतियन से, रखिया लगा के मैया छतियन से, पूजा करब तोरे चरणन के। महाकुंभ में दो ही लोग वायरल हुए, एक IIT वाले बाबा और एक प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। आपका 4 गो 5 गो अफेयर था। ऐसा टाइम पे क्रिकेट खत्म करते थे कि अंधेरा नहीं, टाइम से चला, टाइम से छत पे रहे, छत पे रहे। मैट्रिक वाला प्यार है ना आपका। इंटर वाला प्यार जो आपका एक दोस्त था दिव्यांग, उसके थ्रू लव लेटर भेजवाते थे और वो लड़का लड़की बन के आपको चिट्ठी हाँ ये बात है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। मोहन राठौर से बात होती है? हाँ हाँ, बेनिया दोलाइदा है राजा। आंख में लगा के तोरी लेंस नीला नीला, तबाह कैलू जिला जिला। मारेंगे कि मुंह फाड़ देंगे, यही मैं बोलूं मीडिया में जो सब बोलते हैं। हम जो लकीर खींच देंगे ना उसी पे सब रेंगेगा। लकीर तो खींचते हमारी जनता खींचती है, हमारी क्या हैसियत है कि मैं खींचती। आलोक जी कौन गाड़ी से चलते हैं? हमें तो टोटो से चले। हवाई 7 लाख। हाँ 7 लाख लेंगे एक दिन का 7 लाख? 1 घंटा का। 1 घंटा का आप 7 लाख? एक दिन का नहीं। आलोक कुमार किस दल से और कहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? सिंगल पार्टी अकेला लड़े सब लोग। हाँ। तो कहीं न कहीं राजद हावी हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता। हाँ, सिकंदरा विधानसभा डन है। बहुत ऐसे गायक हैं जो बिरादरी को लेके गाना गाते हैं, तो आपको कभी नहीं लगा कि हमको भी गाना चाहिए? पासवान लालू यादव खुले मंच पे बोले ना, ए पासवान पासवान जी इधर आओ। हाँ। तो रामविलास पासवान जी आने लगे, बोले अरे वो पासवान नहीं आलोक पासवान। तो लालू जी कैसे पता था कि आप पासवान है? 14 अप्रैल आने वाला है। चलिए मैं समय कम है। मैं गाऊंगा बाबा साहब पर। बाबा साहब पे मैं गाऊंगा। हम कहल चाह रही हो सवाल ई सवाल मघीम हको कि तू हवाई जहाजिया चढ़े से काहे डर रहो? सूर्य से डरे लिए, अब और डर के लिए। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा। मैं भारत के संविधान का मैं शपथ लेता हूँ, इस पॉडकास्ट में जो भी मैं बोलूंगा सत्य बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोला। कुछ साल पहले तक बिहार का अपना एक टीवी चैनल हुआ करता था भोजपुरी का, नाम था महुआ टीवी। महुआ टीवी में एक रियलिटी शो था गाने का, सिंगिंग कंपटीशन का, और उस कंपटीशन की इतनी पॉपुलैरिटी थी कि जब वो शो आता था तो पटना की सड़कें सुनसान हो जाती थी। लोग घरों में टीवी से चिपक के सुर संग्राम देखते थे, मनोज तिवारी एंकरिंग करते थे और कई जाने माने जो भोजपुरी के कलाकार हैं, सिंगर हैं, वो जज हुआ करते थे। तो 2009 में जो सुर संग्राम की शुरुआत हुई थी उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे आलोक कुमार और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे मोहन सिंह राठौर, और इन दोनों में कंपटीशन था ज़बरदस्त। ग्रैंड फिनाले हुआ था गांधी मैदान पटना में, उसमें लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद थे और पूरा पटना की सड़कें उस दिन सुनसान हो गई थी जब ग्रैंड फिनाले था सुर संग्राम का 2009 में। और बिहार की ओर से मजबूती से दावा पेश कर रहे थे जीत के लिए। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका हाल फिलहाल एक गाना वायरल हुआ है बहुत तेज़ी से, जो कुंभ के दौरान, मतलब कुंभ के सांस्कृतिक पर्यायवाची के तौर पर वो गाना वायरल हुआ और करोड़ों की संख्या में उस पर रील बने। ये है प्रयागराज। तो स्वागत है आलोक जी का हमारे चैनल में और हमारे पॉडकास्ट में। आज कई सवालों के जवाब इनसे हम लेंगे। लखीसराय के रहने वाले हैं, मगध क्षेत्र के हैं और मगध के रहते हुए भोजपुरी में झंडा गाड़ रहे हैं। तो आलोक जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। तो मगध के आप हैं, मगही में आपका गाना आना चाहिए। मगही वाला
गायक माघी का एक दुबला पतला सा लड़का, हाँ उस समय बहुत दुबले पतले थे और सुर संग्राम में तहलका मचा रहे थे। हमको आज भी वो गाना आपका याद आता है जो सुर संग्राम में आप अपनी माँ पिताजी के साथ गाए थे। जी जी। जैसे रोज आवेलू हाँ, हाँ। देर सुन के, बहुत अयो रे निंदिया निदर बन बन के। से, हाँ। अगर उससे शुरुआत हो जाए तो चूंकि एक कलाकार गायक का शो है पॉडकास्ट, तो शुरुआत गाने से हो उसके बाद सवाल हो, हाँ हाँ क्योंकि आप माँ के मतलब आंचल में ऐसे शो एक एक चीज हमको वो याद है। हाँ, वो अनायास था, वो मतलब हाँ अचानक हो गया हाँ। वो मतलब कोई दिखावा नहीं था। एक होता है ना भाव, अचानक माँ पिताजी को देखना और जा करके स्टेज पे वो माँ के पास आंचल में बैठ के मैं गाना, मतलब वो स्टूडियो ही पूरा मतलब अलग हो गया था माहौल। मतलब जो देख रहा था ना, मतलब सबकी आंखें नम हो गई। शारदा सिन्हा जी तो एकदम रो दी, चश्मा खोल के आंसू हम पड़- लोग हाँ, सब हाँ, हम हाँ, हाँ। शुरुआत उसी गाने से हम करेंगे। जैसे रोजिया बेलू तू टेर सुनी के, अयो रे निंदिया निंदर बन से, अयो रे निंदिया निंदर बन से, तो हरे ही अचिरा में पाए सुख चैनावा, मीठी रे सपनवा में घुल जाला रनवा, हो तो हरे ही अचिरा में पाए सुख चैनावा, मीठी रे सपनवा में घुल जाला रनवा, रखिया लगा के मैया छतियन से, रखिया लगा के मैया छतियन से, पूजा करब तोर चरणन के, पूजा करब तोर चरणन के, अयो रे निंदिया निंदर बन से। पिताजी जो एक लाइन उसमें गाए थे, हाँ वो हीरा मोती वो लाइन जो था। हाँ। बड़ा हो के दोनों रे ललन राज करी है, हीरा मोती मुंगवा से दिन रात खेली है, घर बा भरल रहे, घर बा भरल रहे अनधन से, घर बा भरल रहे अनधन से, अयो रे निंदिया निदर बन से। कैसे पहुंचे सुर संग्राम में? एक्चुअली मैं मगह कजरा करने वाला लखीसराय जिला का एक गांव है कजरा, स्टेशन भी है। मेरा गांव महसोनी पड़ता है स्टेशन के बाजू में। मैं गुलाम अली साहब का मैं बहुत गाता था, गुलाम अली साहब और रफ़ी साहब का। हाँ। शुरू से मैं 92 से। हाँ। जब पर्सनली लाइफ तो आपका तो जन्म ही हुआ 86 में। हाँ, तो मतलब 6 साल से गाने लगे थे? 6 साल की उम्र से। हाँ, मैं गाना तो छोड़ दीजिए, मैं हारमोनियम भी बजाने लगा 6 साल में। हाँ। आपके पिताजी भी गाते थे? मुझे संगीत देखा जाए तो मुझे विरासत में, दादाजी भी मेरे मृदंग वादक थे। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी भी कीर्तनकार थे। पिताजी का नाम क्या हो? श्री ब्रह्मदेव पासवान। अच्छा। हाँ। माता जी भी तो गाती है? नहीं नहीं नहीं, उस दिन तो गाई। हाँ तो अब हर इंसान गाते हैं, बट हाँ। माँ नहीं गाते। माँ का नाम? सुशीला देवी। सुशीला जी, हाँ। तो मैं 92 से गाता था। मैं रफ़ी साहब और गुलाम साहब का बहुत बड़ा फैन था। मैं समझिए कि 10-10 घंटे में रियाज करता था, 1-2 घंटे में 10-10 घंटे। मतलब किस उम्र में देखा जाए तो ये 96 या 7 से, 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से मैं 10 घंटा में रियाज करता था। पढ़ाई लिखाई प्रभावित होती थी? नहीं, पढ़ाई लिखाई क्योंकि मुझे बनना ही था सिंगर। सिंगर बनने के लिए, हालांकि मैं शिक्षा दीक्षा भी किया, मैं कॉलेज भी किया, मैं पॉलिटिकल साइंस से मैं ऑनर्स भी किया, तिलका मांझी TNB कॉलेज। वो सब पर आएंगे, वहाँ की भी लव स्टोरी है। तो मैं फिर मैं संगीत से मैं विशारद किया। अच्छा, संगीत की डिग्री लिए? हाँ, चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र से। हाँ, वो तो कोरेस्पोंडेंस से हाँ परीक्षा देते थे। हाँ। फिर बीच में घटना क्या हुई, शायद किसी को नहीं मालूम होगा ये चीज़। जब मैं TNB कॉलेज में गया था एडमिशन लेने, मैट्रिक के बाद, तो उस समय क्या होता है, मैं 2000 में मैट्रिक पास किया। हाँ, 2000 में। 2001 में गया था मैं इंटर में एडमिशन लेने के लिए। तो मुझे याद है कि साहेबगंज गांव है TNB कॉलेज के पीछे, साहेबगंज गांव है। मैं यादव लॉज में रहता था। उनका नाम था गणेश यादव, जो ऑनर थे। उनका बेटा था रंजीत यादव। तो उनका ऑनर्स था
ज्योग्राफी, मतलब पार्ट 1, बीए पार्ट 1 में एडमिशन हो रहा था। अच्छा, तब मैं इंटर में गया था। ठीक बात। वो हमसे दो साल सीनियर थे। सीनियर थे। तो जब एंट्री हुई थी, मैं वहाँ प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम तो चलता रहता है ना कॉलेज में, तो मैं गया वहाँ। हॉल भी देखे होंगे शायद आप, भागलपुर टीएनवी कॉलेज को देखे होंगे, तो वहाँ बहुत बड़ा हॉल है गाने का। मैं वहाँ गाता था, अच्छा, एक से एक गाना गाता था। तो रंजीत मुझे टिका लिया, क्योंकि उस समय 2001 में जब ग्रेजुएशन की जब एडमिशन हो रहा था, तो उस समय संगीत के आधार पे भी हो रहा था अच्छा, कि जो सिंगर है वो प्राथमिकता मिल गई। हाँ गा सकते हैं। वहाँ पे उसका नंबर हो गया कम, रंजीत का। तो मुझे बोला कि भाई आप रंजीत कुमार बन जाओ। अच्छा, हाँ, आप रंजीत कुमार बन जाओ। तो मैं भी सोचा कि चलो, मेरा तो एडमिशन हो ही गया ना, इंटर में क्या करना है। रंजीत के बदले घर देना। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे लोग जानते भी हैं चेहरा से। हाँ, हाँ। मैं सोचा चलो मैं गाता हूँ, सुन लिया लोग, चला गया। उम्र कम, छोटी उम्र, उतना समझ में नहीं था। मैं एडमिशन चला गया, मैं गाने चला गया रंजीत के बदले। बदले। नाम रंजीत कुमार, पिता का नाम गणेश यादव। कहाँ रहते हो? साहेबगंज में रहता हूँ। सब चीज़ डिटेल्स में ले लिया। हाँ, आज तब मेरा एडमिशन हो चुका था इंटर में। ठीक। फिर गाया, बोला फोटो लेके आओ, फोटो लेके आया। उसमें भी रंजीत बोला कि यार चले जाओ ना, कुछ नहीं होगा। मैं बोला भाई मैं फंस जाऊंगा यार, मेरा एडमिशन हुआ है, मैं फंस जाऊंगा। अरे छोटा रहता है पासपोर्ट साइज, आई कार्ड चलता था, मोहर माता है ना, आई कार्ड आता है। मैं ले लिया, चुपचाप चला गया। संजोग से प्रिंसिपल सर हमको जानते थे, ये इंदू बाबू हमको जानते थे। इंदू बाबू इकोनॉमिक्स के थे, HOD प्रोफेसर थे वो। प्रोफेसर। संजोग वहीं बैठे थे वो। दे दिया मुझे टीसी उसी वक्त। हाँ, हाँ, टीसी दे दिया मुझे। मतलब कॉलेज से निकाल दिया। हाँ, ट्रांसफ़र कर दिया हमको। फिर निकाल दिया। फिर मायूस होकर के, ना उसका एडमिशन हुआ ना मेरा। वो बोले कि चाहो तो मैं तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिर मायूस होकर के मैं बोला सर, मुझे लगा कि किसी का भलाई हो जाएगा मेरे संगीत से, तो मुझे क्या लगा। तो नहीं, ये तो गलत है ना, तुम तो गैर कानूनी काम किए हो। पढ़ाई लिखाई संगीत कोई आम चीज़ थोड़ी है, तुम किसी के बदले में इसे कर दिए। फिर मैं हाथ मुँह जोड़ा, फिर रियाज को लेके जाओ, टीसी दे दिया। फिर वो भी बाहर हो गए, मैं भी बाहर हो गया। मतलब पढ़ाई वहीं रुक गई। रुक गए नहीं, फिर मैं टीसी, हमारे कॉलेज से हाँ, टीसी दे ट्रांसफर दिया। कर हाँ दिया। हाँ, वहाँ मतलब उस कॉलेज से आपको निकाल दिया गया मुझे। मतलब इतना बड़ा गुनाह एक बच्चे का था कि कॉलेज से निकाल देंगे। हाँ, लेकिन गलत, हालांकि मेरी गलती थी। माफी दी जा सकती थी, कोई गुनाह हाँ नहीं था। हाँ, तो फिर मैं लखीसराय से, मैं केसीएस से इंटर किया। केसीएस कॉलेज है लखीसराय में। फिर मैं वहाँ से इंटर किया। फिर मैं गया पार्ट 1 में एडमिशन लेने। फिर मैं गया तो फिर पहचाने मुझे। फिर तब यूनिवर्सिटी का तब सिलेक्शन हो रहा था। तब सब क्लोज हो गया था, जिसका सिलेक्शन था ना, सबका यूनिवर्सिटी जिसका था। तब मैं बहुत लेट गया था। मैं बोला सर एक मौका दीजिए ना, मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं गाऊंगा, एक मौका दीजिए। इंदू बाबू थे। बोला यार ठीक है, इतना बोल रहे हो। 2-3 बार मैं गया कहने कि सर एक मौका दीजिए। यार सबका सिलेक्शन हो गया है, तुम कैसे गाओगे? सर एक मौका दीजिए, विश्वास कीजिए सर, किसी को देख लीजिए, मैं गाऊंगा। तो फिर इंदू बाबू ने किसी को निकाले होंगे, अब फिर मेरा एंट्री है। और आज भी आलोक कुमार का यूनिवर्सिटी टॉप नाम है आज टीएनवी कॉलेज में। टॉपर रहे। हाँ, आज पूरे यूनिवर्सिटी जिस टॉपर कॉलेज है। से आपको हाँ निकाला गया, जी उस कॉलेज में आप टॉप किए। जी जी। पॉलिटिकल साइंस था उस समय, रामेश्वर यादव थे वीसी वाइस चांसलर, और अनिल सर थे वहाँ के याद है प्रिंसिपल। सब, सब मतलब मुझे क्लास याद। करते थे। हाँ क्लास जो करता है वही प्रिंसिपल का नाम बताएगा, हाँ, HOD का नाम बताएगा, हाँ, प्रोफेसर का नाम नहीं बताएगा, नाम बताएगा। हाँ, तो सुर संग्राम में कैसे? हाँ। फिर उसके बाद मैं गाता रहा। फिर मैं सोचा कहाँ जाऊँ ना जाऊँ। फिर बीच में घर से भाग भी गया मैं। घर से भाग गए? हाँ, मैं घर से भाग भी गया। ग्रेजुएशन करने के बाद? करने से पहले कॉलेज में पढ़ रहे थे थे था। उसमें? हाँ, तो फिर ज़्यादा नहीं भागा, 1-2 दिन के लिए। तो इसको भागना थोड़ी मैं घर से भाग गया था मैं, कि मैं जाऊँगा, लेकिन मैं आधा रास्ता से भाग आया। वापस आ भी गए? मैं वापस आ गया। मैं बोला कि यार नहीं होगा हमसे, काम धंधा भी नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, हर चीज़ की सुख सुविधा थी मेरे में। अच्छा, पिताजी जो गाना गा रहे थे वो रेलवे में जॉब करते थे? हाँ हाँ, रेलवे में जॉब था उनका। हाँ। इधर 2020 में रिटायर किए हैं, अक्टूबर में। अच्छा। और मैं 3 भाई 2 बहन हूँ। तो बड़े वाले भैया उस समय 2001 में प्रखंड प्रमुख बने थे, ब्लॉक प्रमुख। वाह। उनसे जो छोटे हैं वो रेलवे में इंजीनियर है, कोलकाता रेलवे। और छोटा मैं हूँ। तो सुख सुविधा हर चीज़ थी।
तो मैं जब गया तो मुझे लगा कि नहीं यार हमसे नहीं हुआ, काम धंधा नहीं होगा। फिर मैं वापस आ गया, फिर मतलब क्या करूं, फिर लग गए गाना बजाने में, फिर पढ़ना, फिर पढ़ाई चलता रहा। फिर मैं ग्रेजुएशन किया, करने के बाद फिर आया भोजपुरी का रियलिटी शो जिसका नाम था सुर संग्राम, और इनाम भी 51 लाख, हर चीज देखा जब, क्योंकि भोजपुरी का 2009 में 9 में 51 लाख रुपया। 9 नहीं कहा जाए तो 8 में, 8 शुरू हुआ था, 8 में खत्म होते होते 2009। हाँ 9 हुआ, 8 में आया था वो, दिसंबर में 18 दिसंबर को मेरा ऑडिशन हुआ था भागलपुर में। मैं दिया तो मैं भोजपुरी गाना एक भी नहीं जानता था, एक भी नहीं, क्योंकि मैं तो जीवन भर गुलाम अली साहब का, रफ़ी साहब का मैं गाता रहा। तो फिर मैं गाना सीखा, 3 गाने मैंने सीखे। फिर ऑडिशन में चला गया, 4 साढ़े 4 बजे लाइन में मैं लग गया। सुबह में बड़ी भीड़ थी, पहला देखा मनोज तिवारी भैया इतने बड़े स्टार, माननीय अवस्थी जी, ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट हुआ था अभी ताजा ताजा सब है। एक एपिसोड गाना था, 2 एपिसोड गाना था, एक एपिसोड में 3, जो मैं 3 गाना करके गया ना, तीनों सुन लिए। अब बोला तुम्हारा फर्स्ट राउंड में हो गया, सेकेंड राउंड में आना। अब मैं फिर परेशान, फिर गाना सीखना पड़ेगा। हाँ, फिर मैं गया तो मैं सतीश त्रिपाठी सर को मैं बहुत धन्यवाद करूंगा ज्ञापन कि उन्होंने मुझे समझा। जब मैं दोबारा राउंड में गया गाने तो मैं चुप हो गया। बोला सर मैं शुरू से जो सच्चाई थी मैं बताया कि मैं गुलाम अली साहब का, मैं रफ़ी साहब का मैं गाना गाता हूँ सर, मैं ये शो देखा, मुझे गायक बनने का शौक़ है, नाम करने का, तो मैं आ गया। मैं 3 ही गाना मैं सीखा था सर। बोला ठीक है बेटा कोई दिक्कत, तुम गाओ, दूसरा गाना गाओ। वही जो गाए थे गाया। तब सर हमको एक बात बोले थे कि देखो जो बाहर है ना लाइन में, कम से कम 10,000 लोग होंगे, किसी के पास 20 गाना, किसी के पास 10 गाना, किसी के पास 50 गाना होगा, और तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, याद करने वाला गाना तो हमको बहुत मिल जाएगा, लेकिन मुझे सिंगर लेना है। तुम तो बाद में याद कर भी सकते हो गाना, जब मैं तुम्हारा सिलेक्शन करूंगा तभी तो तुम याद करोगे। बोले ठीक है बेटा तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन किया, लेकिन गाना याद कर लेना। फिर मुझे सिलेक्शन किए, फिर मेगा ऑडिशन के लिए मुंबई गया, फिर मेगा ऑडिशन में पास हुआ। उसके बाद तो फिर देख ही रहे टीवी पे क्या क्या चल रहा है। मेगा ऑडिशन में फिर सीख के गए होंगे मैंने। हाँ देखिए, तो उस समय हिंदी सिर्फ गाते थे? बस सिर्फ मैं 2008 से स्टार्ट किया सुर संग्राम से भोजपुरी। गुलाम अली, हाँ, और मतलब पहले गुलाम अली, मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत चुपके चुपके रात दिन, बहुत ये सब बहुत जरा पता से 2 नहीं लाइन चुपके चुपके हो। एक्चुअली मेरी आवाज अभी पता लग रहा है, मेरी आवाज लगी है, बिना ऑटो ट्यून वाले सिंगर हैं आप। मेरी आवाज लगी है और अभी बहुत परेशानी से चल रहा हूँ, लेकिन खैर कोई नहीं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। सूर संग्राम में पहुंचे, विजेता बने, उसमें लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे, उन लोग का आशीर्वाद आपको मिला। जी जी जी। मतलब उस समय क्या फील हो रहा था कि बिहार का प्रतिनिधित्व, बहुत मतलब पूरी बिहार का सम्मान आपके जिम्मे था? जी जी जी। मैं एक चीज शुरू से सबको बोलता भी हूँ और अपने ऊपर लागू भी करता हूँ। हर इंसान में एक लगन होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, हर इंसान में। कहा मैं स्टार्टिंग से मैं सीखा, सुर संग्राम आया ऑडिशन देने के लिए, तब मैं गाना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैं लगातार संघर्ष करता रहा। देखा जाए तो आलोक कुमार के सिवा सब लोग भोजपुरी क्षेत्र से थे, सब लोग, सिर्फ अकेला आप मगही क्षेत्र के? मैं अकेला मगही, बाकी सारे लोग भोजपुरी क्षेत्र के। तो सीधी सी बात है, उनके पास जो गाने के जो सिलेक्शंस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। मैं
सेलेक्ट करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे मुंह से अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, हर चीज़ मुझे समझिए कितना मुझे मेहनत करना पड़ता था। उस समय सीडी चलता था, मुंबई से शहर में जा जाके, क्योंकि मुझे कुछ करना था ना, तो लोग तो मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं। आप गाना लाओ, कहीं से लाओ, आपकी मर्जी, नहीं गाओगे, गए। मैं जाता था बस से, इस सीडी लाता था खरीद के, सुनता था क्या क्या, ये गाना पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये है वो है। इतना करने के बावजूद मैं लगातार मैं संघर्ष करता रहा, ईमानदारी से मैं गाता रहा, और एक से एक जज आए। हिंदी के अनूप जलोटा जी आए, विश्व के सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी आए, विनोद राठौर जी आए, आनंद मिलिंद जी आए, जो उदित नारायण जी को पहला ब्रेक दिए, पापा कहते हैं बड़ा नाम करें, वो आए। समझिए कि एक से एक लोग आए। अब उनके सामने गाना, भोजपुरी उस स्टाइल में गाना, हर विधा में गाना, हर विधा में गाया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं पूर्वी भी गाया हूँ, रोमांटिक भी गाया हूँ, सैड भी गाया हूँ, कि कितने विधा मेरे उसमें लाइव गाना, कोई रिटेक नहीं, टोन भी लाना है, मैनेज करना है, तो बहुत मैं मेहनत किया हूँ तब जा करके। और सबसे बड़ा चीज़ तो मैं तो हमारे यूपी बिहार के जनता, जितने भी हमारे जो भी बाहर है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि जब एसएमएस की बारी आई, जब विजेता की बारी आई, तो सबसे बड़ा श्रेय हमारे जनता से विजेता घोषित, मतलब सबसे ज्यादा वोट जिसको मिल रहा है एसएमएस से, बहुत सारे वोट आए, 75,13,000 वोट आए थे। राठौर जी को कितना आया था? लगभग उतना ही था, कुछ एक का अंतर था, कम ज्यादा होगा तो दोनों को टाइप कर दिया। हाँ, दोनों सामूहिक रूप से हाँ, विजेता हाँ। घोषित किया। आपको उसमें पैसा कितना? 20 लाख रुपए मिला? 25 मुझे, 25 उसको, एक गाड़ी मुझे, एक गाड़ी उसको। कौन गाड़ी? वो बाइक था, जो भी था, प्राइस अच्छा, तो प्राइस। 2009 में हाँ। 25 लाख रुपया मिला। क्या किए 25 लाख? 25 लाख का मैं अभी का 1 स्टूडियो करोड़ बनाया। 2 करोड़ रुपया हो ही जाएगा, वो लगता है। ज्यादा हो गया। हाँ? 16 साल हो गया तो 25 लाख उस समय वैल्यू है ना। अभी भी 25 लाख का वैल्यू, ऐसा थोड़ी है। तो क्या किए 25 लाख? 25 लाख का देखिए, मैं स्टूडियो बनाया। कहाँ? गाँव पे। अच्छा, गांव में स्टूडियो बना? मैं सोचता हूँ कि जो मेरे नसीब से जिसकी तकदीर बन जाए, मैं स्टूडियो बनाया हूँ, और मैं बोला हूँ कि जिसको जो मन करे गाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट गाओ बजाओ, मस्त रहो, खुश रहो। मैं अपने क्षेत्र के लिए हर वक्त में तैनात रहता हूँ कि मेरा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति यदि मेरे तरफ से कुछ हो सके तो मैं कर सकूँ, मैं ये हमेशा रहता हूँ। बढ़ाते हैं एकदम, जो भी आए, जो आसपास के क्षेत्र के जो सिंगर है वहाँ जाते हैं, कुछ भी, जी जी जी, चाहे जो भी हमसे हो सके। मोहन राठौर से बात होती है? हाँ हाँ। बेनिया दोलाइदा राजा, उनका फेमस हुआ था। अच्छा है, वो भी अच्छा। 2 लाइन गाएंगे? अब उतना याद नहीं है। मोहन बेनिया गाना याद है, गाना याद नहीं है उतना। बेनिया तो आपके दोस्त का गाना है, सुर संग्राम में वो गाना। अब पूरा उनका डांस जो उछल के है, वो जो खास करके वो डांस भी करते थे। बातचीत होती है उनसे? हाँ। अभी कहाँ है मोहन राठौर? अभी लखनऊ है। तो वो प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं? हाँ, वो भी कर रहे हैं। हाँ, बातचीत होती है बढ़िया? हाँ, अरे खूब खूब। हाँ, हम दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी है। हाँ। एक बार तो देखिए, हाल फिलहाल आप दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। हाँ। एक बच्चा भी उसमें था। अच्छा, 2009 में आप सुर संग्राम के विजेता बने, उसके बाद आज कई साल हो गया? 16 साल। 16 साल। 16 साल बाद फिर से आप पॉपुलर हुए अचानक से। मतलब इस बीच, हाँ, इस बीच कहीं ना कहीं आपको जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हाँ। क्योंकि आपके बाद कई गायक आए। भोजपुरी गायक का मतलब हुआ भोजपुरी में गाना गाएंगे, फिर फिल्म बनाएंगे, हीरो बन जाएंगे, और उसके बाद राजनीति में आएंगे, नेता मंत्री विधायक जो सांसद है वो बन जाएंगे। तो आलोक 2009 में पॉपुलर हुए, उसके बाद कई कलाकार आए जो काफ़ी आगे निकल गए, आप किसी पीछे रह गए? नहीं, पीछे नहीं हूँ। हाँ, मैं पीछे, पर्दा के पीछे हूँ। हाँ। मैं जो कैरियर वाइज में पीछे नहीं हूँ। कैरियर देखा जाता है, अभी भी गाने मेरे 100-150 गाने पेंडिंग है। हाँ, मेरे पेंडिंग है। मैं कैरियर से पीछे नहीं रहा। मैं अभी भी सबसे अपने आप को कभी भी अलग नहीं, हमारा कहने का मतलब है समझ रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया से दूर क्यों रहा। सोशल मीडिया नहीं, हमारा कहने का मतलब भोजपुरी गायक का मतलब होता है भोजपुरी हीरो। भोजपुरी हीरो का मतलब फिर हो गया कि राजनीति में आना। और जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी के, चाहे खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, सब किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कई सांसद भी बन गए, मनोज तिवारी, निरहुआ जी। और देखिए, हाँ, वही हम जानना चाह रहे कि इस मामले में मैं भी आलोक कैसे पिछड़ गए? नहीं, पिछड़ा नहीं हूँ। हाँ,
एक्चुअली भोजपुरी में क्या था ना कि बीच में जब मैं स्टार्ट किया फिल्मों में गाना गाने, तो बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा अश्लील थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था एल्बम के माध्यम से देखा जाए तो। अभी भी मुझे लगता है कि एल्बम के माध्यम से अश्लील होता हुआ, तभी हार पार के मुझे जहाँ तक मालूम है कि बिहार सरकार ने कुछ कदम भी उठाया है, हाँ, है ना। दो अर्थी गानों कहीं न कहीं उनको भी लगा होगा ऐसा हम्म, कि बिहार की बदनामी हो रही है, भाषा की बदनामी हो रही है। तो मेरे में कमी कहिए या तो अच्छाई कहिए कि मैं ये सब पचड़ा में नहीं पढ़ना चाहता था, समझ गए ना। मैं पचड़ा में नहीं पढ़ना चाहता, और बाकी सबको क्या है ना, एक दूसरे पे टोन कस देना, एक दूसरे पे, वो आलोक कुमार नहीं करता था कभी, कभी भी कहीं भी देख लीजिए। मीडिया से दूर रहे आप, काम में लगे। क्या बोलता मैं मीडिया को कि फलना आदमी बेकार है, फलना आदमी बहुत घमंडी है, फलना आदमी बहुत मारेंगे कि मुंह फाड़ देंगे, यही मैं बोलूँ मीडिया में जो सब बोलते हैं। ये संस्कार नहीं है। सिंगर हो, अब सिंगर हो, अपने आप को सिंगर हो बोलते हो, उठा के पटक देंगे, कादो लगा देंगे, रंग लगा देंगे, ये क्या मतलब है। तो मैं ये सब कचरा पचरा में नहीं पढ़ना चाहता था, तो कहीं न कहीं इसके कारण मैं पीछे रहता था, हूँ नहीं, पीछे रहता था कि ये सबसे मैं दूर रहूँ, मैं अपना गाना गाऊँ, विवादों से दूर हाँ, विवादों से दूर रहूँ। और बहुत क्या मैं आके बोलूँ मीडिया में, जैसे अभी देखिए गाने तो बहुत गाए मैंने, एक से एक गाने दिए मैंने, है ना। है, आपने हर कलाकार के लिए गाया है। पब्लिक अंदरूनी सब मुझे जानती है, मैं स्टेज शो भी बहुत करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दूर रहता था सबसे। मैं अपने फेसबुक बहुत कम यूज करता था, इंस्टा में बहुत कम यूज करता था ना। ये कहिए कि मेरे में हो सकता है ये चीज मेरे में कमजोरी थी, कमी थी मेरे में, एक चीज मेरे में कमी थी कि मैं अपना फेसबुक नहीं यूज करता था, इंस्टा नहीं यूज करता था, और मैं सोशल मीडिया से दूर रहता था। लेकिन अब एक्टिव हो गए हैं। अब ऐसा एक्टिव हो गया हूँ कि धुआं उड़ा दिए, मेकअप कर दूंगा 15 साल, हाँ, मेकअप कर दूंगा। मेकअप कर देंगे। यदि मेकअप माने एक चीज हम लोग मतलब मेकअप मतलब कि यदि कोई हम बता दे रहे हैं, भरपाई हो जाएगी। मतलब यही ना? अच्छा, वीडियो सिनेमा के जमाने में फिल्म देखते थे वीडियो हॉल में, अरे उसमें क्या होता था कि फिल्म शुरू होने के आधा एक घंटा बाद हम लोग पहुंचते थे, तो कहता था कि ठीक है टिकट कटा के देख लो 1 घंटे लेट से, अब बाद में दूसरा शो आएगा तो मेकअप कर लेना। वो वाला सीन हाँ, अगला शो में 1 घंटा देख लेना तो मेकअप हो जाएगा। तो 15 साल पूरा नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है, जो मैं 15 साल पीछे रहा ना, हाँ, उसको मेकअप भरपाई कर देंगे, वो मैं 1 साल के अंदर में भरपाई कर दूंगा। कैसे कर दीजिएगा? इतना ना होगा सोशल मीडिया, इतना ना मैं गाना गाऊंगा, इतना मैं सबके साथ, इतना मैं गाना पब्लिक के पास दूंगा, अच्छे गाने दूंगा। लेकिन हमारा जो सवाल था आलोक जी, घुमा फिरा फिर वहीं आते हैं कि आलोक जी एक इंटरव्यू में बोले भी थे कि हम भी राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोले थे कि नहीं बोले थे? देखिए हाँ, तो इसी पर हम थे कि आलोक जी कब राजनीति में आएंगे, समझ रहा हूं, कौन जगह चुनाव लड़ना चाहेंगे और कौन पार्टी पसंद है। देखिए, हर कलाकार को छोड़ दीजिए, हर जो सामाजिक लोग होते हैं, चाहे आप भी हैं, चाहे मैं भी, चाहे जिस माध्यम से आते हैं, आप मीडिया के माध्यम से आते हैं, मैं सिंगर के माध्यम से आते हैं, और भी लोग हैं, तो हर लोग चाहता है कि मैं एक अलग सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम करूं, अच्छा काम करूं, हर लोग की ख्वाहिश होती है। और ख़ास करके कलाकार तो और इसलिए कि शुरू से पब्लिक का प्यार मिलता है उनको, शुरू से पब्लिक के बीच रहता है, तो लगता है कि, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब स्टेज गाते हैं तो पब्लिक दूर होती है, कोई लोग आके मिलते हैं, 2-4 लोग मिलते हैं, फिर अपना वो घर चले जाते हैं। फिर तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में आऊँ ताकि मैं पब्लिक से मिल सकूँ। हाँ, तो संक्षिप्त में बताइए। हाँ, ताकि मैं पब्लिक से मिल सकूँ, और जो भी सक्षम हो मेरे से मैं वो करूँ। और आप यदि मुझे पावर देंगे, यदि आप, क्योंकि पावर उन्हीं के हाथ में, जनता के हाथ में है, आप मुझे पावर देंगे तो शायद वो पावर का 100% मैं उपयोग करूंगा। ठीक है, इस साल चुनाव है। हाँ, आलोक कुमार किस दल से और कहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी तो दल का मैं खुलासा नहीं कर सकता, कौन से दल है। क्षेत्र बता दीजिए। क्षेत्र तो मुझे एक बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, लोग मुझे बुला भी रहे हैं वहाँ, और बहुत सम्मान मिलता है वहाँ। कभी कभी जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वो है हमारे सिकंदरा विधानसभा, जमुई। मुझे ये क्षेत्र मुझे अच्छा लगता है, और इसलिए कि मैं वहाँ गया हूँ बहुत बार। तो जमुई तो मांझी जी पार्टी के खाते में है, वहाँ प्रफुल्ल मांझी विधायक हैं। देखिए, पक्ष विपक्ष तो जाएगा ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है। तो पटिया चिराग जी से भी मिले थे आप? वही तो करूंगा, मैं ओपन में करूंगा। जब वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। चिराग पासवान से बात हुई है?
सबसे मेरी है, सबसे मेरा अच्छा है, ऐसा नहीं है। से भी बातचीत हाँ? तेजस्वी यादव सबसे मेरा अच्छा है। अच्छा अभी अगर एक होगी ना कि विचारधारा भी होती है, आलोक कुमार की विचारधारा के अनुसार कौन सी पार्टी बेहतर देखिए, लगती जो भी पार्टी होगी, है? जो भी पार्टी की, जो मुझे अच्छा सिकंदर लगेगा, टिकट दे दे। जो मुझे अच्छा लगेगा, हम्म। मैं उसके साथ चल जाऊंगा पंजाब में। हाँ, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो भी पार्टी। तो अच्छा लगेगी, कब लगेगी आप तो बताओ। अब बातों बात पे देखिए क्या होता है कि जो मेरी बात होगी, मैं क्या हाँ, वहां नहीं, करना देखिए, चाहता हूँ। सही बात है, आप मान के चलिए मेरी बात को भी तो आप पॉजिटिव लेंगे तब ना। हाँ हाँ कि ये तो भाई पता लगा मैं बोल दिया कि आपके साथ करूंगा, आप मेरी बात को निगेटिव लेंगे, तो नहीं, मैं आप नहीं ज्वाइन कर लिए, मान के चलिए बीजेपी, आरजेडी कुछ या भी, लोजपा, कोई भी दल पूरा बिहार में घुमा के आलोक जी प्रचार करवा रहे हैं हाँ, और टिकटवा देवे नहीं किए, तो वही चीज, जब तक न मैं कंफर्म हो जाऊं कैसे, टिकटवा हाँ, लेंगे तब जाएंगे, तब मैं बोलूंगा ना। हाँ, 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 ये मैं बोलूँ। हाँ। लेकिन सिकंदरा विधानसभा डन है। ये तो मानिए कि 99.99% डन हाँ। है। 5 साल पहले लगता है कि एगो फिल्म आप किए थे मैथिली फिल्म, हाँ हाँ, फिल्म हाँ का नाम लव यू दुल्हन हाँ करके था, हाँ बेगूसराय के प्रोड्यूसर हाँ थे हाँ, पाठक जी, रजनीकांत पाठक जी। हाँ, हाँ हाँ, एक और कौन पाठक थे, दो लोग, दोनों भाई हैं। हाँ। एक और नाम था कोई और, लेकिन हाँ। रजनीकांत भैया से मेरा ज्यादा तो लगा। उस समय फिल्म में हीरो बन के आए, हाँ, फिर एक्टिंग छोड़ दिया आप। देखिए बहुत ज्यादा एक्ट के पीछे में नहीं रहा, क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे सिंगिंग करना था बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लेबैक सिंगर भोजपुरी में देखा जाए ना, हाँ, बहुत कम है। कम ना, एक ही मैं हूँ बचा। हाँ? एक ही बोलो ना आप, सिर्फ जो सिंगिंग करते हैं। प्लेबैक कौन है बताइए? हाँ, जो सबके लिए गाते हो। कौन है, नाम बताइए। नीलकमल। वो कहाँ गाते हैं प्लेबैक? वो तो अपने लिए गाते हैं। नीलकमल तो अच्छा गाना गा रहे हैं। गायक तो सब अच्छे अच्छे गायक, आपको कौन भोजपुरी में खराब लगता है? नहीं, खराब का सब अच्छे गाते हैं, सब ठीक है। सब अच्छा गाते हैं, ऐसा नहीं सबकी। मैंने प्लेबैक सिर्फ में तो लोड मेरे ऊपर ज्यादा है। हाँ, ये हीरो बहुत ज्यादा है। यही समझे कि मेरा सौभाग्य है कि जितने भी भोजपुरी एक्टर हैं सबके लिए मैं गाए हैं। ये तो है। अब फिल्म भी आ रही है आपकी? हाँ, कौन फिल्म भी आ रही है आपकी? हाँ, अभी आ रही है, बहुत सारी आई है, फाइनल में आई है हिंदी फिल्म। लव यू दुल्हन जो बता रहे हैं मैथिली, वो तो 4-5 साल हो गया। फिर कहिया बिया करब, फिर दुल्हा हिंदुस्तानी, फिर यारी, फिर छठ मैया गोदिया भरदा हमार, फिर सनम तेरी कसम, बहुत सारी फिल्में हैं। अच्छा, प्रयागराज वाला गाना कैसे मिला? हाँ, क्या कि सब 5 साल पुराना गाना है। हाँ, अब जाके महाकुंभ में वायरल हुआ वही और छा गए आप। मतलब महाकुंभ में 2 ही लोग वायरल हुए, एक आईआईटी वाले बाबा और एक आलोक कुमार। आलोक कुमार बाबा माने न्यूज में सिर्फ 2 ही लोग थे, आईआईटी वाले बाबा। तू तो निगेटिव चला गया, आपका पॉजिटिव गया। अरे नहीं, तो प्रयागराज वाला गाना से फिर से आप पूरे देश में, मतलब सुर संग्राम में पूरे बिहार ने, झारखंड, यूपी में आपको पॉपुलर किया, लेकिन ये गाने से आप देश और दुनिया में छा गए। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो 144 साल बाद जो महाकुंभ आता है, मुझे लगता है वाला कई जगह नहीं इसको करेक्ट किया माना जा रहा है, जो भी 10 साल बाद आया ना, 12 साल बाद ही आया ना। हाँ, मुझे लगता है कि स्पेशल आलोक कुमार के लिए आया। मुझे लगता है कि आलोक कुमार के लिए। बताइए कि 5 साल पहले ये नहीं था कि महाकुंभ के लिए आलोक कुमार कोई गाना गा रहे हैं? स्पेशली नहीं था, स्पेशली मैं नहीं गाया, मैं ये गाना 5 साल पहले गाया था। हाँ, और अब जाके अचानक रील से वायरल हुआ। हाँ, गा दीजिए। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं यार तुम सिंगल थे तो ऐसे ही थे, शादी हो गई तो किस्मत बदल गई। माने मानते हैं चीज, लोग मानते हैं तो मुझे भी मानना पड़ा। कैसे आप बोले कि 144 साल बाद है, लेकिन लोग जब बोलते थे तभी तो मैं बोला। हाँ ठीक, पत्नी खुश वही मैं बोला, मैडम खुश हो जाएंगी भाभी। मतलब मैं बोला कि सही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। उसके बाद फिर अभी बहुत बड़ा एक रियलिटी शो करने वाला हूँ, बहुत मैं बताऊंगा, अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। हाँ, बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन चैनल का नाम मैं बता देता हूँ, सोनी टीवी पे। अरे वाह, सोनी टीवी तो बड़ा चैनल। हाँ, उस पे बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रहेंगे और मैं भी रहूँगा, जज रहेंगे, जजेस में। बहुत बढ़िया। जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिला और जो मिल रहा है, समझिए कि मैं 15 साल जो भोजपुरी में क्या है ना सर, कि आप थोड़ा सा जो चटक मटक है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये अब समझ में आया। हाँ, वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि दर्शक आपको थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हर लोग झूमने वाले हैं ना। देखिए, एंजॉय करने वाले गाना सुने आपका। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि आपके कई पॉपुलर गाना सुने लोग
गाना सुने, नाचे गाए, सब कुछ हुआ। हाँ। लेकिन कौन गाया मतलब वो नहीं जान पाए। पीछे से गाया। हाँ, आगे जो एक्टिंग कर रहे हैं हाँ, उनको वो कर निरहुआ गाना है, हाँ। तब खेसारी जी का गाना है। और मैं गलती क्या किया कि मैं कभी फेसबुक पर आकर के बोला नहीं वही बात कि ये मेरा गाया हुआ है। हाँ। शुरू से लगा रहा था तो फिर फिट था। अच्छा, लेकिन प्रयागराज वाला गाना कैसा लगा? फिल्म का गाना है ये। हाँ। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। इस गाने ने जिंदगी बदल दिया। सही में ये तो मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ बदल गई। ये गाना नहीं आपके जीवन में आ तो गया था 5 साल पहले, हाँ। ये वायरल नहीं होता तो शायद जैसे पहले चल रहा था वैसे चलता नॉर्मल तरीके से। हाँ, गाने कुछ ने आगे करने का मुझे मौका नहीं मिलता, लेकिन अब मुझे ताकत मिल गई है, मुझे हौसला मिल गया है। हाँ, लोग का फ़ोन भी आने लगा, लोग मुझे विश भी कर रहे हैं हर चीज़ से कि भाई मुझे बहुत खुशी मिली। रवि किशन भैया भी बोले, स्पेशली गया मैं मिलने, सम्मानित भी किए। बहुत अच्छा, मुझे सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि नहीं, अकेला एक भोजपुरी का आदमी देखो अच्छा करके एक माटी का सांप। तो एक जो लकीर खींचे हैं भोजपुरी गायक कि हम जो लकीर खींच देंगे ना उसी पे सब रेंगेगा, तो आप उससे ज़्यादा लंबी लकीर खींचेंगे पवन सिंह से ज़्यादा? देखिए मैं ये सब नहीं बोलता हूँ। देखिए लकीर हम तो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं सर। लकीर तो खींचते हमारी जनता खींचती है, हमारी क्या हैसियत है कि मैं खींच दूँ। हाँ, खींचो ऐसा ना कि इसका कोई अंत ही नहीं, इसका आगे कोई है ये नहीं है, वैसा खींचिए। हाँ ऐसा खींच दो फिर, या तो क्या मजा है छोटा छोटा करके, क्या मतलब है। अच्छा, फिर कल होकर के 15 साल के बाद कोई और आवे, हाँ। 10 साल के बाद, अब वो बोले कि हम ये कर दिए, फिर 10 साल के बाद कोई और आवे फिर बोले हम जो कर दिए, इसका नहीं रहता है। इस साल 2 लोगों ने भोजपुरी में लंबी लकीर खींची है, जो एक माइलस्टोन है। एक है आप, जो आपका प्रयागराज गाना हिट हुआ, एक है रागिनी विश्वकर्मा। हाँ। हनी सिंह के साथ मैनिएक में गाई है, उसको कैसे देखते हैं? माने अप्रिशिएट करते हैं या फिर इसको अश्लीलता में लेते हैं? नहीं, देखिए वो बच्चे बहुत देख ही रहे कि शुरू से ढोलक बजा के पेट चलाना उसका था। वो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते कि मैं इतने बड़े स्टेज पे जाऊंगी, इतना बड़ा गाना मुझे गाने में मिलेगा। और सही बात है कि आदमी का तकदीर कब चमक जाता है। कोई देखा ढोलक बजाते बजाते कहीं उसके साथ ढोलक बजाने मतलब 20 गो होगा। बनारस में जाइए ना, स्ट्रीट सिंगर बहुत हैं, मतलब गाने वाले 20 गो है, कभी यहाँ है तो कभी नीचे है कभी उधर है, लेकिन इसी को क्यों मिला? नाम चला, इसकी गायकी अच्छी होगी ऐसा नहीं है, आवाज बेसुरा नहीं होती होगी कभी। एक अलग खनक है आवाज। जैसे एक चीज मैं मोहन के लिए बोलूंगा कि मोहन नो डाउट भले लोग बोलता है कि बहुत कर्कश आवाज, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आलोक कुमार बेसुरा हो सकता है लेकिन मोहन नहीं होता है बेसुरा। इतना कोई नहीं बोल सकता है खोल के। मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ कि आलोक कुमार हो सकता है बेसुरा गाते गाते, कभी कभी बहक सकता है। हाँ, कभी आवाज, लेकिन मोहन नहीं बहक सकता, एकदम सुर में रहेगा। वो होता है गला किसी का, जैसे उसी तरह से रागनी है। हाँ, वो कितनों गाएगी ना तो सुर में ही गाएगी, टन टन आवाज मारेगी। आवाज ये टन टन है। तो है कि आप पहचानते कैसे हैं, आप उसको सम्मान कैसे देते हैं कि नहीं देते हैं, ये मायने रखता है सर। जैसे हनी सिंह ने पहचाना विदाउट भोजपुरी होकर के। हम भी तो भोजपुरी के हैं, और भी तो सिंगर थे, उसको क्यों नहीं पहचाना कोई? आज क्यों नहीं पहचाने? हनी सिंह कैसे पहचान लिए? हम भी तो पहचान सकते थे। नहीं तो सब तो अपनी लंबी लकीर दिखती है ना सबकी। लेकिन हनी सिंह तो ऐसा कुछ नहीं सोचा ना, वो सोचा कि नहीं अच्छी आवाज है, इसको प्रमोट किया जाए। वो तो चाहते थे किसी को भी गवा सकते थे ना, लेकिन इसी को क्यों गवाए? क्योंकि मन में कुछ नहीं था, उसको लगा कि नहीं भोजपुरी में कुछ करूं, कुछ अच्छा करूं या खराब करूं, चाहे बेकार करूं, जो भी उसके मन में होगा, उनके मन में किया ना भाई। एक भोजपुरी का नाम हुआ ना। हनी सिंह के साथ साथ
दुनिया तो जाने कि भाई हनी सिंह भी आए भोजपुरी में, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं। बिल्कुल। और उसमें भी भोजपुरी सिंगर को उन्होंने उठाया, एकदम मतलब तब जमीनी सिंगर को उठाया। तो आप पहचानते कैसे हैं, प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत आदमी चाह के भी दूर भाग जाता है, यार उसका हो जाएगा तो फिर हम कैसे रहेंगे। तो ये जब तक रहेगा ना तो मन में, तो आदमी का एक दिन मौत होता है। जीवन में ये चीज़ कभी नहीं लेके जाना चाहिए कि मेरे चलते आप ये नहीं किए, आप चाहते तो कर सकते थे। देखिए सर, हर कलाकार की एक उम्मीद होती है। जैसे मैं छोटा हूँ चाहे मैं बड़ा हूँ, चाहे मेरे पास कोई छोटा सिंगर आ गया, अरे नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, एकदम ही तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। है ना, एकदम निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा बनना है ना, यदि आपको लग गया कि हम बहुत बड़े हैं, एक चीज मैं बोलता हूँ, आपको लगा कि हम बहुत बड़े हैं, तो अपने से ऊपर वाले को देख लो, वो कितना बड़ा होगा। नहीं, अपने से ऊपर कोई है ही नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा। मैं ट्रेंडिंग स्टार, मैं पावर स्टार, वो जो भी। और आपको लगा कि बहुत नीचे जा रहे हैं, तो अपने से नीचे वाले को भी देख लो कि बेचारा कितना नीचे है। तो ना तो तुम ऊपर हो, ना तो आप नीचे हो, मिड में हो। अब आप मान लिया एक फिल्म में लेते हैं, मान लिया 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी, आप उसका एक हीरो ही लेता है 100 करोड़, आपसे 20 गुना 50 गुना ज्यादा है, तो कहाँ है आप। नहीं, भोजपुरी के सुपरस्टार। तो भोजपुरी में क्यों रहना है सर, आप हिंदी भी गाइए ना। अब गायक है तो सब भाषा गाते कि पवन भैया गाते कि आप तो पाकिस्तानी फिल्म के लिए भी गाना गाए। 250 करोड़ डॉलर का फिल्म क्या नाम था, और कैसे मालूम आपको। पंजाबी गाना गाए, आपको कैसे मालूम में गाना, पाकिस्तानी फिल्म में हम गाना गाए। माने हमको कुछ पूछ रहे हैं आप, माने आप आ रहे थे तो आपके बारे में पढ़े लिखेंगे नहीं। ये तो मैं कहीं जिक्र नहीं किया कि मैं पाकिस्तानी। क्या बात करते हैं, हमको सब पता है। आपका 4 गो 5 गो अफेयर था। क्या बात है, आपका मैट्रिक में नहीं एगो अफेयर था 10th क्लास में, जो क्रिकेट खेलने से पहले जाके छत पर से देखते थे और फिर छत पर देखते थे। नहीं, क्रिकेट नहीं है, वो इंटर में, मैट्रिक के बाद नहीं, इंटर वाला दूसरा है, मैट्रिक वाला हम बता रहे हैं आपका प्यार। मैट्रिक में नहीं, मैट्रिक वाला प्यार बता रहे हैं कि क्रिकेट खेलते थे और ऐसा टाइम पे क्रिकेट खत्म करते थे कि अंधेरा नहीं हो, टाइम से चला, टाइम से वो छत पे रहे। मैट्रिक वाला प्यार है ना आपका। और इंटर वाला प्यार आपका कौन है। इंटर वाला प्यार जो आपका एक दोस्त था दिव्यांग, उसके थ्रू लव लेटर भेजवाते थे और वो लड़की बन के आपको चिट्ठी हाँ ये बात है, बचपना था तो मैं लिखता था ना कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये करते हैं, एक करके हमको मैट्रिक वाला प्यार पहले बताइए, क्रिकेट वाला, इंटर वाला प्यार बताइए, लव लेटर जो दिव्यांग दोस्त था वो कहीं उधर का था, कॉलेज वाला भी है आपका। हाँ ये बात है, जो एक लड़की बहुत आपको पसंद। फिर गोरखपुर वाला प्यार है आपका, पकड़ाया कैसे मालूम। हाँ 2-3 बार तो उधर से आया, पकड़ाया किसे, 2-3 बार तो स्टिलिंग में आया, हाँ, बहुत अच्छी हूँ। अब की बात स्टिलिंग लिखना भूल गया हूँ, पुल्लिंग पूरा अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ ये। अरे तुम तो धोखा दे रहा था यार, तुम कोई लड़की को नहीं पहुंचा रहा था उस समय, मोबाइल तो हम चाहेंगे कि पहले आप मैट्रिक वाला प्यार के बारे में, तो बचपना रहे वो सब खाली ताका जाके खत्म। क्रिकेट वाला बताइए सुकून से, बस उतना ही था, खत्म। माने कि लड़की को देख के मन में आज उतना नहीं था, बस थोड़ा गांव की लड़की थी, पुराना जमाना प्यार जानवे करते थे कैसा होता था, देखिए लिए उतने हो गया। पहला का हुआ मैट्रिक वाला जो देख के नियाज हरियर, उसके बाद लव लेटर वाला, वो तो सबसे यूनिक था, लव लेटर वाला, वो तो यूनिक था। बात हुई कि नहीं कभी, नहीं फर्जी चिट्ठी में खुश हो रहे थे आप, खुश हो गए थे। इनका दोस्त फर्जी चिट्ठी लड़की की तरफ से भी इनको दे रहे थे तब, और इनको लग रहा था कि लड़की की चिट्ठी आया। वो चौथा चिट्ठी जो आ गया ना कि बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बस समझ गए कि लड़का को लिखवा के लाता है। और उसके बाद टीएनबी में जो लड़की आपको पसंद कर रही थी भागलपुर, हाँ ये तो है एक, लेकिन मैं नहीं था वो, कोई मोहम्मदन थी कोई, कुछ था, वो ये नहीं बोले कि बहुत प्रपोज की, मैं बोले कि आलोक जी आप बहुत, आलोक तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी, तुम करके बोलती थी, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। और मेरे भी कोई एक रिश्तेदार है, वो भी बहुत अच्छा गाती है, चाहा तो तुम दोस्ती उस्ती कर लो, जो भी आदान प्रदान होगा अपना गाओ बजाओ, मैं तुमको मिलवाऊँ के लेना है। मेरे साथ ठीक था कोई गांव का, लेकिन नहीं यार ये सब नहीं, हम अपनी दुनिया में मस्त थे। और गोरखपुर वाला प्यार नहीं था किसी से। गोरखपुर में बेहोश हो गई लड़की आपके लिए, आप बोल रहे प्यार नहीं था।
हाँ अच्छा। यार नहीं आप तो गर्मी में बेहोश हो गए, नहीं, हमें चलते थोड़े बेहोश हो आप गए। ही अरे तो नहीं भैया, क्या कहानी है वो गोरखपुर? वो गर्मी में बेहोश हो गए। आई थे मिलने जुलने सब अपने परिवार के साथ, उसमें गर्मी में आई तो बेहोश हो गए, तो उसमें हम ठेका लिए नहीं तो आपको लगा कि ना मेरे हम, चलते थी किए हैं। हाँ नहीं, तो आपको लगा ना कि हम काश बोल देते, प्रपोज कर देते। अरे आपका नहीं इंटरव्यू है, नहीं मैंने नहीं। शादी हो गया, देखिए बदल रहे हैं आप लोग जी। भाभी डर से नहीं नहीं डर से आए हाँ? वो सब डर अच्छा नहीं है। तब ठीक है, मुंबई में भी तो प्यार हुआ होगा, बड़े रोमांटिक आप। नहीं नहीं तो शादी जो हुई आपकी, वो लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अरेंज है। अरेंज है। हाँ तो सब इंस्पेक्टर से कैसे ब्याह हो गया? पहले मैं सब कुछ बताया हाँ। कि देखिए मैं एक सिंगर हूँ, हम्म। आई एम सिंगर एंड एक्टर भोजपुरी फिल्म का, और मेरे साथ हो सकता है कि कल होकर के शादी होने के बाद ऐसा ना हो कि कल हमसे पूछिए कि ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है, रात को कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं। सब कुछ अच्छा लगे तो फिर शादी कीजिए, नहीं तो आपकी भी ज़िंदगी खराब होगी, मेरी भी खराब होगी। सीधी सी बात है ना भाई। जब आप आप मुंबई रहते हैं, उधर कौन लड़की है, कैसी होगी, पहले मैं बता दिया। लेकिन मैं एक बार बोला कि गलत तो कोई भी हो सकता है ना। गलत तो ऐसा थोड़ी है कि हम लड़के से नहीं मिलेंगे तो गलत नहीं हो सकते। गलत ईमानदारी होनी चाहिए सर, हर चीज़ में रिश्तों में। ईमानदारी होनी चाहिए। तो कैसे माने शादियाँ कैसे हुई? तो बड़ी फिर बोले कि अरे नहीं, बड़ी वीडियो हल्दी हाँ लगते हैं, हाँ, ये सब वीडियो आपका तो जी। फिर वो बोली कि एगो देखिए आपके प्रोफेशन से हमको कोई मतलब नहीं नहीं। है, आपका जो काम है आपका कीजिए, हमको आपसे क्या मतलब है, आपका तो यही काम ही है, लड़का लड़की एक्टिंग करना, ये करना, के लिए हमको क्या दिक्कत। बहुत समझदार है, पत्नी, बहुत। आप डरते भी हैं अपनी पत्नी से? नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, बोले थे दिखाती सब बंदी। हाँ, वो तो मजाक वो तो मजाक है, हाँ? वो तो मजाक करती माने है। डराती नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो तो हाँ? मजाक करती है ऐसे कि बहुत अच्छी है, बहुत सम्मान करती है। माने सदियों देर से किए इतने अफेयर आपका, क्या सलमान खान है आप तो भोजपुरी इंडस्ट्री? नहीं हाँ? अफेयर नहीं है किसी से नहीं था शुरू से। तो 4-5 को हम ही गिना दिया, बता नहीं रहे वो तो आपको शादी अफेयर हो थोड़ी गई। था, वो तो हाँ। ऐसे ही था ना भाई, चलो देखा था कि हो अच्छा गई, एक सवाल है कि भोजपुरी में अश्लीलता की तो बात होती है, सब विरोध करते हैं। बहुत ऐसे गायक हैं जो बिरादरी को लेके गाना गाते हैं, अहिरान, बबुआन। तो आपको कभी नहीं लगा कि हमको भी गाना चाहिए पासवान करके? यही देखिए, संगीत किसी पर्सनल का है? नहीं, इसका विरोध भी बहुत लोग करते हैं। पर्सनल संगीत, पर्सनल जात क्या होता है? संगीत का कोई कास्ट ही नहीं है। अब आप सिर्फ बबुआन का गाएंगे तो आप यादव जी बोलेंगे वो अहिरान के गाना अभी बबुआन का हम सुनबे न करब, हाँ कोई रियान भी। पासवान का हम सुनबे न करब, कोई रियान। तो सब जात का अपना नाम लेना चाहिए, ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन गाने के माध्यम से, इसके माध्यम से करो, ये गलत है ना। ये मुझे गंदा लगता ठीक है। नहीं नहीं गाना चाहिए, जात के नाम पे नहीं गाना नहीं गाना नहीं चाहिए। जात के नाम पे क्यों? और शब्द नहीं है गाने के लिए जो कि जात पर गाओगे। कल आपको किसी और से यही काम सब गुनाह आप नहीं किए? नहीं करूंगा, और न और किया। कोई लड़की के नाम पे पूजवा बदल गए नहीं, ये सब क्या सर, इससे क्या कर लेंगे आप? अच्छा कितना नाम करेंगे इसे, और कैसे नाम करेंगे, मुझे आप बताइए। इज्जत दो तरीके से मिलती है। एक जान गया कि हाँ ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है, अरे यार आए हैं, ठीक। आप इज्जत कैसे कमाते हैं वो मायने रखता है। अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर पर तो आप गाना गा सकते थे? मैं सब पे गा सकता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए गा सकता हूँ कि उन्होंने मेहनत किया। मैं तो गाने पे भी गा सकता हूँ, क्यों नहीं गा सकता हूँ? तो कभी लगता है कि आप बाबा साहब 14 अप्रैल को जब बहुजन समाज के या बाबा साहब के मानने वाले हर वर्ग के लोग, संविधान तो सर हर के लिए है। हाँ, तो बाबा साहब का गाना उस दिन बजाना चाहते हैं, लेकिन कोई उस तरह का पॉपुलर गाना बिहार में नहीं बाबा साहब पर बना है। गाऊंगा मैं, हाँ, मैं गाऊंगा। यही अरे गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा? बाबा साहब पे आप गाना सबके हैं, पूरे हिंदुस्तान के हाँ, हैं वो पूरे वो, भारत ऐसा के थोड़ी हैं। है कि सिर्फ आपके हैं, मेरे हैं, चाहे उनके हैं, हाँ सबके हैं वो। संविधान तो सब पे लागू होता है ना। हाँ, तो बाबा साहब, हम 14 अप्रैल आने वाला है, चलिए समय कम है, मैं गाऊंगा बाबा साहब पर। बाबा साहब पे मैं गाऊंगा, हाँ एकदम गाऊंगा। अब मगही, चूंकि आप मगध के हैं। हाँ हाँ, मगही भी गाऊंगा, मगही कोई गाना गाए हैं? गाऊंगा मैं अब। मैंने गाए नहीं। हाँ गाए देखिए भाई, मगध के हैं, लखीसराय के, हम भी मगध के हैं, नवादा के। अब मगध कई जिलों में बिहार में बोली जाती है भाषा, और झारखंड में भी मगध बोली जाती है। कोडरमा, हजारीबाग तक मगध चलता है। लेकिन हम मगध वाले इंतजार करते हैं कि आलोक जी मगहीन भी गाना गाए। ऐसे 2 कलाकार गा रहे हैं, आशीष तंदन यादव और एक गुंजन सिंह। सुनते हैं उनके गाने? हाँ, गाना सुनता, लेकिन नाम जाना हूँ, मतलब गुंजन भाई तो मेरे दोस्त हैं। हाँ,
और जो आप नाम लिए आशीष नंदन। हाँ उसको मैं जानता हूँ। हाँ गाना उतना अपना तो ढेर सुन पाते हैं, हाँ तो कहाँ उधर सुन पाएंगे, लेकिन अब मैं सुनूंगा हाँ। मगही कैसे गाया जाता है, कि टोन लेना मैं चाहिए। अब जी मघी आप मम्मी मग- पापा से कैसे बात करते हैं आप? जना अभी पॉडकास्ट दूगो देखिए, दूगो बंगाली एक साथ बैठते हैं बंगला में बात करते हैं, और दूगो भोजपुरी बैठते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, तो दूगो मगध वाले बैठे हैं तो मगही में बात करे में क्या दिक्कत है? देखो जाइए तब ऐसी बात करिए जैसे लखीसराय मगही। अभी आज देखो तू अइलो ट्रेन से, हाँ आ ट्रेन तो से गाड़ी से लिए नहीं, यहाँ नहीं लो गाड़ी से, हाँ लेकिन तू कहीं बाहर से लो ट्रेन से, कहाँ से? तो दरभंगे से लगा है लो कि कहाँ से? नहीं गेलिया लखीसराय ले पोड़ा हमर 23 तारीख के, हाँ आ 24 गले हमर वहाँ सूरत हाँ बाय फ्लाइट के लिए, हाँ फिर 25 तारीख को गले गोरखपुर, फिर फ्लाइट से लिए, हाँ फिर 25 तारीख से गोरखपुर से ट्रेन से लिए हाँ गेलिए दरभंगा, रेलगड़िया से लो। दरभंगा के लिए पत्नी से मिले ले, हाँ आ फिर गाड़ी होले, फिर गाड़ी से चले लिया अभी। हाँ, तो हम कहल चाह रही एगो सवाल, ई सवाल मघिम हको कि तू हवाई जहाजिया पे चढ़े से काहे डर रखो? वो की होले कि हाँ 2010 में हाँ नया नया फ्लाइट पर चढ़लिए, हम लगे चौथा या पांचवा बार होते हैं हम्म, तो बम्बई से फिल्म होले जेट एयरवेज। जेट एयरवेज बराबर, जेट लाइट और जेट एयरवेज दोनों चलत रहते हैं, हम्म, जेट लाइट भी ना, जेट लाइट भी और जेट एयरवेज दोनों होले। तो फिल्म होले लहरिया लूटे राजा जी, गाय के निकल कुले राजकुमार पांडे जी, हमर जूता हमर चला कुले शूटिंग जाना कहाँ, दिल्ली रुद्रपुर में। तो हमें गलिए तो सुबह कहानी, तो रुद्रपुर से जा कर लिए ट्रेन से दिल्ली एयरपोर्ट हमर एक तो जूता चोरा लेके हमर हाँ एयरपोर्ट में जूता ना नहीं ट्रेनवा में ट्रेन में चोरी हो गई? जूतवा चोरी। सुंघैल को नहीं कुछ? जूत में लेके भाग गेले, फिर उतरलिए दिल्ली, तो ड्राइवर के सुबह सुबह खोले ना, तो ड्राइवर के चप्पल हम लेकर के चल गेलिए बम्बई, फिर वहाँ जूता खरीदा के राजकुमार पांडे से जूता के देखिन कैंपस का, फिर लिए हमारे जेट एयरवेज फ्लाइट होले अगला दिन, फिर जाके लिए शूटिंग में हमरा। तो जब टेक ऑफ होले ना 10-15 मिनट के बाद पूरा एकदम काँपे लगले, शुरुए से डरे लिए, अब और डर गेलिए, काँपे पड़े, फिर 10-15 मिनट के बाद तुरंत लैंड कर लिए लैंड कर दिए। माने इंजन में? हाँ मतलब बाद में बतेल कि इंजन फेल हो गए। 24 अप्रैल 2010 और डेटबो याद है, 24 अप्रैल 2010 जेट एयरवेज। हाँ ओहे डर हको, और वो डर अभी तक हमरा है। माने हवाई जहाज चढ़े में डर लगा है? अब हमारा मनवा बनावा है, अच्छा ये फ्लाइट क्यों लिए, दूसरा फ्लाइट लेती है तो ठीक था। माने अभी तो अभी घुस गया दिमाग। घुस गया दिमाग में। परसों हाँ आप करे लिए हाँ बम्बई से, मतलब सूरत से प्रोग्राम करके हाँ हमरा आवे के लिए यहाँ गोरखपुर, हाँ बम्बई से टिकट ले लिया हमें, क्योंकि वहाँ से फ्लाइट कनेक्टिंग नहीं, लेट हो जाती है बहुत लेट, हमरा 11 बजे तक पहुँचे खोले गोरखपुर योगी जी महाराज जी के पास। तो बम्बई से चेक के लिए तो एक फ्लाइट होले 8:20 में, लेकिन हमारा 10:30 बजे गोरखपुर पहुँचा देता है। अब देखो फिर की होले 8:20 में मोबाइल बंद कर दिले, गाड़ी फ्लाइट खुल भी गए, रनवे पर जाब करे, सब कुछ होप करे, अब पायलट के तबीयत खराब, मैंने फ्लाइट में हाँ तबीयत का फेल आके वजह रख दिल के। अब दिमाग में आप लगा ट्रेन में चल जाए। हाँ योगी जी बुलाए, यही फ्लाइट लेना था, फिर लेट हो गया, फिर बुलाएगा। फिर दूसरा फ्लाइट में गए? नहीं फ्लाइट तो ठीक है नहीं, हाँ, तो पायलट के हाँ, तो- पायलट हाँ, दूसरा तो दूसरा पायलट एले, फिर 10:30 बजे टेक ऑफ होले, फिर 12:30 बजे हम पहुंचे। मुलाकात होले योगी जी से? नहीं तभी नहीं हो सकले, दिक्कत हो गई। अच्छा भोजपुरिया में कलाकार के एगो हैसियत होवा है, बोला हमरा फॉर्चूनर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, कौन रोवर गाड़ी है, कहाँ बिल्डिंग है, कहाँ फ्लैट है। आलोक जी कौन गाड़ी से चलते हैं? हमें तो टोटो से चले। हवा हवाई हवा हवाई। देखिए इसका खैर देख के तो हम कह सके ये फॉर्चूनर कौन बड़ी बात है, कहते 40-50 के मैंने कौन गाड़ी से आप चलते हैं? हमरा गाड़ी ये नहीं, अपन गाड़ी कौन है? कोनो नहीं, टोटो ना हैं? मैंने एक होता है ना कि भोजपुरी कलाकार ने ये खरीदा, फॉर्चूनर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, तो आप भी तो हम नहीं खरीदे, शौकीन नहीं है गाड़ी? नहीं कभी नहीं, गाड़ी खरीद लिया है 2010 में, फिर 12 में, 14 में, फिर इधर, तो हमरा नहीं उतने शौक है, क्योंकि हमारा टूर रहा है।
पैसा कमा रहे हैं ना, मैंने कम भाई खाई मैंने सिंगर, प्लेबैक सिंगर, ऐसा हम जानना चाह रहे हैं कि प्लेबैक सिंगर जो भोजपुरी में बनना चाहते हैं, इतना है हाँ कि भगवान इतना दिल के कि अभी हमारे पोता तक दिक्कत नहीं होती। हाँ, इतना वो है। ये हम इसलिए पूछे कि बेटा तो छोड़ दा, पोता तक के ठीक है, पोता तक के दिन में सोचे पड़ते, लेकिन वो सब अच्छा चलते तो वो नहीं सोचे पड़ते। भगवान तक दे मिल गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति कैसी है? जैसे आरोप लगता है कि पुरुष हावी हैं, महिलाओं को दिक्कत होती है। अक्षरा सिंह, काजल राघवानी जिस तरह का आरोप लगाती है, चाहे पवन सिंह पर, चाहे खेसारी जी पर, तो महिलाओं को बढ़ने नहीं दिया जाता है। आप देखिए कैसे नहीं बढ़ने दिया जाता है, सब तो काम कर ही रहे हैं। हाँ, अब हो सकता है किनके मन में क्या है सर, हम तो जानते नहीं हैं। अब अंदरूनी तो रूम में जाके देखेंगे ना कि क्या बात करता है नहीं करता है। हाँ? जिससे दुश्मनी है उससे पूछिए भाई तुम जो इल्जाम लगा रहे हो क्या वो बोला जो कि तुमको खराब लगा। हमको तो कोई बोलने नहीं आता है, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि यदि काम करते हैं साथ में तो आपको समझदारी होनी चाहिए कि सामने वाला आदमी कैसा है नहीं है, मैं उससे बात करूं कि ना करूं, काम करूं या ना करूं। नहीं समझ में आता है छोड़ दो। अच्छा हमको ये बताइए, हमको कोई डॉक्टर बोला कि तुम गायक बनो तब जीवित रहो? नहीं भाई, आपका तो बचपन से पैशन था, घर का माहौल था। ऐसा ऐसा सुने कि डॉक्टर बोला है कि आलोक कुमार जी आप गायक बनिएगा तभी जिएगा, नहीं तो आप मर जाइएगा। ऐसा कोई डॉक्टर लिखा था? कुछ शौक है, शौक है, नहीं अच्छा लगेगा हम चल देंगे। रिश्तों में भी ये बात, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं चल दूंगा। आखिर हम जबरदस्ती नहीं बोलेंगे तुमको गवेबे करो। जब मेरा गायकीय बढ़िया नहीं रहेगा तो जबरदस्ती नहीं बोलेंगे भाई हमको तुम गाने का मौके दो। तो कहने मतलब कि इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए। सबका एक महत्व है, सब लोगों का वैल्यू है। किसी एक से इंडस्ट्री नहीं चलती है, सब लोगों से चलती है, चाहे महिला हो पुरुष हो, चाहे एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो चाहे और भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, सबके सहयोग से चलता है, किसी पर्सनल के सहयोग से नहीं। तो मैं सबका सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए किसी पे, जो भी लगाता है। मेरा कहने मतलब ये है जब तक साथ रहे सब ठीक रहा, तब ठीक रहा। तो आप और गड़बड़ हुआ तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, तो ये गलत है। आप अंदरूनी वही बता सकती हैं जो कि आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। ये सब स्टेज शो करेंगे आप बिहार में? आप खूब कर रहा हूँ पूरा, मतलब आपसे करवाना है किसी को, कैसे संपर्क करेंगे आप? पैसा कितना लेंगे? अभी एक स्टेज शो के हाँ 7 लाख। हाँ 7 लाख लेंगे एक दिन का? 7 लाख 1 घंटा का? 1 घंटा का आप 7 लाख एक दिन का नहीं 1 घंटा का 7 लाख लेंगे बस। 1 घंटा रहेंगे बस। एक मतलब और भी कलाकार है, हमें जाइए। अच्छा उस 7 लाख में खाली आप और आपके साथ कला की पूरा तो डांसर फंक्शन नहीं गाजा बाजा? हाँ तो 5 गो रहते हैं हमारे साथ। मैंने 7 लाख रुपया 1 घंटा का? बड़ी महंगा है आप तो। अभी और महंगा हो गई। हाँ और महंगा हो गया। चलिए तो कैसे आपसे संपर्क किया जाएगा ये बता दीजिए आप। देखिए मेरा 2 नंबर है। एक तो इंस्टा पे जब जाएंगे आप तो मेरा इंस्टा आलोक कुमार 9988 है, उसमें मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। हाँ उससे बात हो जाएगी, उससे आपको जो मेन उससे तो बात हो जाएगी, लेकिन जो प्रोग्राम होगा उस नंबर से नंबर मिल जाएगा डायरेक्ट 1 मिनट में, समझ गए ना। उस नंबर से जैसी बात करेंगे ना तो उस नंबर से जो 1 मिनट तुरंत ट्रांसफर नंबर हो जाएगा, वो तुरंत बात हो जाएगी। अभी तक सिर्फ इंडिया में शो किए हैं आप? नहीं बाहर भी किया, विदेश में ऑस्ट्रेलिया किया, दुबई किया, कतर किया, आपका मलेशिया किया। तो विदेश में कितना लेते हैं जाते हैं? सबका देखिए कभी कभी हम 50,000 में गाते हैं, ऐसा थोड़ी है। फिक्स थोड़ी बात। कलाकार के अच्छा कलाकार को पैसा दे पाई ना? आपको तो अम्बेडकर जयंती फ्री में कहेंगे आने के लिए, आऊंगा। ऐसा आप अपना पैसा लगा पाइए। ऐसा नहीं, हम 2 लाख में चल जाए, 1.5 लाख में। 1.5 लाख कहाँ, आपको ऐसे कहेंगे कि आलोक जी आप आइए। पैसा मेरे लिए मायने रखता है, पैसा मेरे लिए मायने। लेकिन पोता तक ऐसे बैठ के खाएगा, मैडम भी जॉब करती है, इंस्पेक्टर साहब हैं, सब इंस्पेक्टर। जो कमाए है जो 2009 से, अब समझिए कि उस जमाने में, हाँ अभी न सबको हुआ। आलोक कुमार उस जमाने में 2009 में 25 लाख कम अमाउंट नहीं था। जो भी किए होंगे अच्छा ही किए होंगे। हाँ उसके बाद मेरे पिताजी सब जॉब वाले, सब जॉब वाले, मेरा पैसा से कोई मतलब। मेरे दादाजी भी जॉब करते थे रेलवे में। दादाजी के एक ही बेटा मेरे पिताजी, बस।
मेरे दादाजी भी थे रेलवे में ड्राइवर, किरण ड्राइवर। अच्छा। हाँ, वो भी मृदंग वादक थे। तो शुरू से मैं रहा हूँ, उसमें भी ब्लॉक प्रमुख रहे भैया, तो सब माने चीज ठीक पैसा ठाक। कमी नहीं फिर तो उतना मिला, फिर एक शो का लेता था उस समय 1.5 लाख 2 लाख विथ म्यूजिशियंस, आप उसमें डांसर जाता था उस समय सर। ये जो लहरिया 16 लूटा 17। वाला जो है गाना, उसका क्या स्टोरी? नहीं स्टोरी मतलब फिल्म थी वो, हाँ, मैं उसमें गाना गाया था। कौन गाना था? एक तो गाना सुन, लहरिया लूटा ये राजा। वो तो इंदु सोनाली जी हाँ गाए थे, टाइटल हाँ सॉन्ग था ये। हाँ हाँ वो तो फीमेल सॉन्ग था। एक और गाना था मेरा उसमें, हाँ। बहे जब जब पुरवैया। अरे ये तो बहुत पॉपुलर गाना है। और ये गाना, ये तो ये सब है न याद है। बतिया है कि गाना सुन रहे हैं, हाँ। झूम रहे हैं, पते हाँ। नहीं है कि कौन गा है। आप देखिए रवि किशन भैया के लिए बहुत गाना एक हिट हुआ, हाँ। कपिल शर्मा के शो में बजता है हाँ हाँ वो गाना है, रवि किशन भैया उसमें एक्ट किए हैं। फिल्म थी काशी अमरनाथ, प्रियंका चोपड़ा प्रोड्यूसर। हाँ। फिल्म गाना था, पापा के खर्चा बढ़ा के, हाय महंगा मेकअप लगा के, पापा के खर्चा बढ़ा के, हाय महंगा मेकअप लगा के, चिमकी से कैलू शरीर चमकीला कीला कीला, आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, तबाह कैलू जिला, आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, तबाह कैलू जिला जिला। ये कपिल शर्मा जी के शो में बजता है बहुत। हाँ। अभी जो आप राजनीति में आना ही चाहते हैं, इस साल चुनाव है, तो हम जानना चाहेंगे तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए वो नो डाउट बहुत मतलब पावरफुल बोलते हैं, मतलब उनके, मुझे बोलने से ऐसा मुझे लगता है कि उनके मन में 6-5 नहीं रहता है उनके। और जिनके पिता जितने बड़े राजनीतिक रहे, मतलब उनका नाम वर्ल्ड फेम है, और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद भी मिला उनसे गांधी मैदान में। जी जी जी, उन्होंने, उनका ही देन है कि ना तो यूपी जीतेगा, अरे ना तो यूपी हारेगा, ना तो बिहार हारेगा, उनका ही कथन था। दोनों लोग जीते, मेरे बिहार आए हैं, दरवाजे पे आए हैं मेरे, हार के नहीं जाएंगे, हारने नहीं देंगे। ये सोच, ये सबकी बस की बात नहीं है सर, ये बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। लालू यादव समझ रहे कि यूपी मतलब मेरे मेहमान होकर के आए हैं बिहार में, मैं उनको हारने कैसे दूंगा? ये तो एक प्रोग्राम है, भाईचारा, ये तो प्रोग्राम है, फ्रेंडली चलो हो गया। हाँ ये तो प्रोग्राम है, तो नो डाउट कहीं न कहीं उनका असर तो बेटा पे तो पड़ेगा ही। उसी तरह से वो भी है तेजस्वी यादव। हाँ, वैसे ही है, बिंदास है, बहुत अच्छे इंसान है, और हर लोग को सपोर्ट करते हैं। और जहाँ राजनीति की बात है तो बिहार में तो मुझे लगता है कि बहुत, आप समझिए कि पिछले चुनाव में कितना सीट लाए थे ये, 89 सीट लाए थे शायद, नहीं 89 की 80 हाँ 74 था, 70 नहीं 89 लाए थे। 80 सीट आया था 2015 में। अच्छा, 81 लाए मतलब 74 वहाँ लाए सबसे बड़ी पार्टी रही है बिहार में, लगातार 2 लगातार यदि किया जाए, देखा जाए तो यदि सिंगल पे आ जाए, सिंगल पार्टी अकेला लड़े सब लोग, हाँ। तो कहीं न कहीं राजद हावी हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता, हाँ सब अकेले हो जाए तब, सब अकेले हो जाए तो राष्ट्रीय जनता दल हावी हो जाएंगे सब पर हाँ। सब पर भारी। तो सरकार जो अभी है तो देख ही रहे, गठबंधन बनना उजरता होता है, तो ठीक है, मैं बहुत ये नहीं, बट बिहार का स्तर ऊंचा हो, चाहे जिसकी भी सरकार बने, मैं किसी का नहीं बोलता हूँ, जिसकी भी सरकार बने स्तर बिहार का ऊंचा हो, लोगों को रोजी रोजगार, जो बेसिक ग्राउंड पे बहुत जरूरी है सर। क्या है ना कि हम लोग कलाकार हैं, नेता से भी ज्यादा कलाकार जाता है अंदर तक, गायक जहाँ ना पहुंचे कवि, रवि वहां पहुंचे कवि, तो कलाकार तो तह तक जाता है ना, जा जाके बोलता है, बताता। तो मैं देखता हूँ ना ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है, तो यदि मैं इन फ्यूचर आता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में, तो पहले तो मैं ग्राउंड लेवल से देखूंगा, जो भी हो उनसे आप सलाह लीजिए क्या करना है। सही समय पर आप निर्णय लिए पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि इस साल चुनाव, फिर 5 साल इंतजार करे पड़ेगा आलोक जी। ठीक है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं सिकंदरा घूम रहे हैं आप? हाँ, मैं आज से घूम रहा हूँ सिकंदरा, प्रोग्राम भी दिया हूँ वहाँ, एज ए लीडर इसी बहाने में भी जा रहा हूँ। हालांकि मैं भी उतना डीपली नहीं सोचता, लेकिन मुझे
अब लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए, जाना चाहिए, मिलना चाहिए, जो भी हमसे हो करना चाहिए। अब मैं मिलूंगा भी, अब मैं मिलूंगा भी। लोगों से हाँ लोगों से मिले। हाँ हाँ, अब तो बातचीत हो भी रही है, फोन फान से मेरी बात हो भी रही है। नेता से बात की, टिकटवा उधर से नहीं मिले। यदि ऐसा क्या, यदि जनता साथ दे देगी तो हो सकता है निर्दलीय भी लड़ जाए, कोई नहीं, ठेका अभी नहीं, अभी नहीं लड़े, नहीं, निर्दलीय नहीं, काहे? निर्दलीय में बड़ी दिक्कत है। लड़िए, दल से लड़िए। दल में हर पार्टी 30-35% वोट होता मैं है, क्या बोल वो रहा हूँ, आपका अपना वोट में प्लस मैं कर क्या जाए। बोल रहा हूँ हाँ। कि जनता यदि साथ देती है तो मान जन- लिया सबके जहाँ साथ देते वैसा हैं। देखिए, एक बात बताते मैं हैं। आप सुने नहीं हाँ, पहले मेरी हाँ, बात, जनता साथ देती है तो निर्दलीय जीत जाएंगे। लेकिन सुनिए, नहीं, लेकिन मैं वही आऊंगा मैं पार्टी से ही। हाँ, आऊंगा मैं पिछले पार्टी चुनाव से। में वहीं से सुमित कुमार निर्दलीय चुनाव जीते हैं, चकाई से। वही जमुई में चकाई से निर्दलीय चुनाव जीते हैं सुमित कुमार, तो निर्दलीय जीत सकते हैं, लेकिन दल से आते हैं तो ज्यादा बल से आते हैं। आऊंगा तो पार्टी से ही मैं आऊंगा। हाँ, और बहुत तैयारियां भी हो चुकी है। हाँ, तो तेजस्वी यादव जी देख लीजिए, विचारधारा आपकी पसंद, पिताजी को भी पसंद करते नहीं हैं। नहीं, वो शुरू से रहे, ऐसा नहीं है कि हाँ। मैं राजनीतिक में आऊंगा तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, वो अच्छे हैं, हाँ, अच्छे हैं। रामविलास पासवान जी भी बहुत हाँ, सम्मान, नहीं रामविलास पासवान देखिए, तो यूनिक लीडर थे। मैं उनको मैं सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। वो भी मुझे याद है सर, उसी दिन गांधी मैदान में। यस, गांधी मैदान में मिले। अगले दिन मुझे बुलाया उन्होंने 9 बजे, हाँ, सुबह 9 बजे। मुझे हर चीज याद रहता है। हाँ, हाँ, कैसे बोले कि मुझे कॉलेज का मुझे याद है हर हाँ। चीज। मुझे 9 बजे बोले कि बेटा 9 बजे आवास पे आना, और मैं सो गया, थका था, सो गया। उठा ही मैं 9:30-10 बजे दिन में। अब फोन पर फोन, तुरंत 11 बजे मैं पहुंचा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सामने से, कैमरा के सामने, वो नाश्ता नहीं किए थे। साथ में बैठ के साथ में करेंगे, मेरा बेटा आएगा। जानते थे आप पासवान? है जान रहे थे बिराज? लालू यादव खुले मंच पे बोले ना, ए पासवान पासवान जी इधर आओ। हाँ, तो उस समय देखे होंगे, वीडियो होगा ना, बहुत जमाना। हाँ वीडियो होगा ना, तो रामविलास पासवान जी आने लगे, बोले अरे वो पासवान नहीं, आलोक पासवान। तो लालू जी कैसे पता था कि आप पासवान है? काहे कि आलोक कुमार चर्चा, जब सूर संग्राम में थे ना, हाँ। तो वहाँ पे सब चीज भराया जाता है, पिता का नाम, इसका नाम, तो पूरा तो डिटेल डिटेलवा लालू जी के पास कैसे पहुंचा? उस समय जाता है फाइनल में। ओ, कास्ट वाइज बनता है कार्ड ना, हाँ, कार्ड बनता है ना, तो कार्ड जाता है, जितने से बड़े नेता होते हैं, जैसे किसको सम्मान देना होता है, सबको बुलाया जाता है, थी पे, हाँ। स्टेज पे बुलाया जाता है। तो पिताजी के नाम से धर तो लिया। उस सीधी से नहीं तो हो जाता है ना कि भाई आलोक कुमार का जब पासवान है, हो जाता, तो नेता उतने बड़े हैं उसको। लालू जी बोले, "ए, पासवान इधर आओ।" हाँ, बस रामविलास जी आने लगे। रामविलास जी आने लगे, ये बोले अरे तुम नहीं, इधर आओ, ये पासवान। दोनों को भी जीता, दोनों डायनेमिक लीडर बिहार के। रियली में, और दोनों के बेटे भी अच्छे हैं। हाँ, मैंने सब जने टिकट मिल जाए। नहीं वो भी अच्छा हाँ, है, ऐसा हाँ। नहीं है, वो भी तो नाम, फेम और हाइट पर्सनालिटी और बोलने का अंदाज सब हाँ, अच्छा बोलने का है। अंदाज चिराग ही भैया तो। का देखिए, सब अच्छा हाँ, है, शानदार ऐसा है। नहीं है, सब हमको अच्छे लगते हैं। हाँ, मैं- जब तक टिकटवा आरजेडी से मिल जाएगा तो चिराग भैया नहीं अच्छे लगेंगे, चिराग भैया टिकट देंगे तो तेजस्वी जी अच्छे नहीं लगेंगे। यही ना, तो चुनाव में तेहन बोलिएगा, नहीं काहे बोलेगी बात, कुछ बिना बोले लड़िएगा। का है जैसे हम- आरजेडी से हम जो- आप आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। तो लोजपा के बारे में अच्छा अच्छा कैसे बोलिएगा? अब तो कहिएगा चिराग पासवान ने हम दुसादों क्यों- को ठगने का काम किया। नहीं। और फिर अगर चिराग जी टिकट देंगे तो आप कहेगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने पासवानों को ठग, दलितों को ठगने का काम किया। नहीं, देखिए हम- मुद्दा होनी चाहिए काम पे। हाँ, आदमी को काम से हम मतलब है। सिकंदरा वालों से बोल रहे हैं, देख लीजिए आपके भावी विधायक हैं। हाँ। हाँ? नहीं, आदमी को काम से मतलब होना चाहिए। हाँ, आप कोनो दल से आइए, हाँ, नहीं, विचारधारा भी तो होती है ना। जैसे आप दल से जीत जाइए, वहाँ काम ही मत कीजिए, क्या यहो मतलब है? यहो बात है। खूब बढ़िया पार्टी से आइए, हाँ, चल के क्षेत्र में नहीं जाइए। तो क्या मतलब है? फिर तो 5 साल तो तकलीफ होगी जनता को ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने मतलब कि जो भी लेकिन मुद्दा हो, विचारधारा भी हो, आप जैसे कर्मठ लोग हैं, तो विचारधारा उनसे लीजिएगा ना, जो जनता है, क्या विचार है उनका। मेरा क्या विचार होगा? हमरा तो विचार है कि हम कभी जाए नहीं जाए क्षेत्र में, तो ऐसा होगा ना। तो विचार पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हाँ, समाजवाद, राष्ट्रवाद, वामपंथ, भीम आर्मी, नहीं। चंद्रशेखर आजाद रावण एक नेता है हाँ, दलितों के। हाँ, रावण के बारे में क्या सोचते हैं? वो रियली बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत। अब समझिए कि अकेला दम पे वो अपना खड़ा कर दिया। ये सीख मिलनी चाहिए, हम जैसे युवाओं को सीखना चाहिए।
और जो क्या है कि एक सपोर्ट था, चाहे सपोर्ट कर रहे, लेकिन वो अकेला बंदा इतना मेहनत करके, कोई गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन है, और अब अकेला दम पे आज एक सांसद बन के बैठे हैं, सांसद में बैठ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक सबका सपोर्ट ही है, सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है, तभी जाकर के आपको ताकत मिलती है, तभी जाकर के आपको जोश मिलता है, तब आपको अच्छा लगता है काम करने में, तब लगता है कि मैं 5 कदम के चलते मैं 15 कदम बढ़ूँ। तो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तभी हम हैं, नहीं तो मेरी हैसियत क्या है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो मोहम्मद रफ़ी के भी गाने आप गाते थे, उनके गाने से इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इतने व्यस्तम समय में कि 7,000 से ज़्यादा गाना करीब आप गा चुके हैं भोजपुरी में और 150 गाना अभी पेंडिंग में है। इस बीच आप समय निकाले और इतना देर वक्त दिए हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो हम चाहेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब का जो आपका सबसे पसंदीदा गीत हो वो गाएं आखिर। दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, तेरे निगाह नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा, तेरे निगाह ना निशाना ढूंढेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे चैनल के लिए इतना वक्त दिए। आप लोग कैसे देखते हैं और कैसी लगी बातचीत तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आलोक जी को लेकर इतनी लंबी बातचीत हुई, हर तरह की बातचीत हुई और चुनावी राजनीति को लेकर भी बातचीत हुई कि सिकंदरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये किस दल से चुनाव लड़ें जो बेहतर होगा और किस दल से आप समर्थन करना चाहेंगे इनको, और सिकंदरा के लोग खास करके आप बताएं कि आलोक कुमार आपके विधायक बने तो कैसा रहेगा। पूरी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें और आगे किस मेहमान को हम लाएं अपने पॉडकास्ट में वो भी ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।